इरशाद बारी ताला है, अब जमीन पर वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जिसे इंसानों के लिए निकाला गया है, जो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। अजीज नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 1 महीना पहले शेख अरमान नाम का एक 3 साल का बच्चा सख्त गजीदगी की वजह से, यानी डॉग बाइट की वजह से उसका इंतकाल हुआ। कुत्ता जब काटता है तो उसका जो सलाइवा है, उसकी जो राल है, उसके अंदर रेबीज के जरासीम होते हैं। एक बार वो दांत के जरिए अगर जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो फिर तुम्हारे जिस्म में रेबीज का रिएक्शन करते हैं, और रेबीज होने के बाद इंसान जो है बहुत तकलीफ दे मौत मरता है। हमारे पास वो बच्चे के वीडियोज है जिसके अंदर अस्पताल में जेरे इलाज उसके मुंह में से झाग आ रहा है, वो बच्चा भोग रहा है, वो बच्चा पानी से घबरा रहा है। लेकिन हमने वो वीडियोज इसलिए नहीं डाले कि कहीं ये उसके माँ बाप के लिए जिंदगी भर के लिए दुख भरी दास्तान सोशल मीडिया पे कहीं महफूज ना हो जाए। हमने कानूनी पहलुओं के लिए उन वीडियोज को उठा के रखा है। अजीज साथियों, आप सोच रहे होंगे कि साहब इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और बाद में शहर के कुत्तों के मसले को उठा दिया। अजीज साथियों, हम उम्मत खैर है। सूरह आले इमरान की इस आयत में कहा गया कि हम उम्मत खैर है। सबसे ज्यादा खैर के काम करने वाली उम्मत जिसकी जिम्मेदारी है वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई। और अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला है, और जब नबी नहीं आने वाला है तो बुराइयों से रोकना, भलाइयों का हुक्म देना, ये काम हमारा है। हर उस इंसान का है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है। हर अब्दुल रहीम का है, अब्दुल कलीम का है, सिद्दीकी का है, वहाज का है, हर आदमी का काम। तो आप देखिए कि भलाई के काम एक तो वो है कि भाई रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, हज को जाइए, कुर्बानी करिए, ये एक भलाई का काम है। और बुराइयों से रोकना क्या है? झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। लेकिन सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम इंसानों की जान बचाए, और सबसे बड़ी बुराई को रोकना यह है कि हम हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराए। ये जो हमारा कुत्ते हमारे महलों में फिर रहे हैं, आप जब ये होटलें बंद हो जाएंगी 12 बजे, आप 2 व्हीलर पे निकलिए, 3 स्क्वायर किलोमीटर आप पूरे एरिया का चक्कर लगाइए, चौकोनी चक्कर। आपको हर 100 मीटर के ऊपर 10-10, 5-5 कुत्तों के झुंड मिलेंगे। ये कुत्तों के ऊपर पशु संवर्धन विभाग को कारपोरेशन करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन करता है। फिर ये करोड़ों रुपए आखिर जहां जा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमने कुत्तों की नसबंदी की है, तो फिर ये छोटे छोटे कुत्तों के पिल्ले पैदा कहां से हो रहे हैं? तो ये सब झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ये करोड़ों रुपए वैक्सीनेशन के नाम पर, नसबंदी के नाम पर अपनी जेबें इसके जरिए से कारपोरेशन के अधिकारी भर रहे हैं। डॉग वैन के लोग एक महल्ले से कुत्ते उठाते हैं और दूसरे महल्ले में लिया के छोड़ देते हैं। अजीज साथियों, ये हमारा हक है कि हमको हमारे इलाकों में सफाई सुथराई मिले, हमारे इलाकों में एक अच्छा हेल्थ केयर मिले। ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। अर्बन एरियाज में, जो सिटी का एरिया होता है, जहां महानगर पालिका होती है, वहां हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। आज तक कारपोरेशन का कोई ब्लड बैंक नहीं है, आज तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। औरंगाबाद जो घाटी है वो मेडिकल कॉलेज है, कारपोरेशन का नहीं है। हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है कि किसी को हेड इंजरी हो गई, गाड़ी पे से गिर गया, हेड इंजरी हो गई तो कोई दवाखाना नहीं। हमको हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में उलझाया जाता है, हमको मुख्तलिफ जज्बाती मुद्दों के अंदर उलझा दिया जाता है। और ये जो पब्लिक के मुद्दे हैं, आवाम के मुद्दे हैं, जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों से हमारा ध्यान भटका दिया जाता है। अजीज साथियों, यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यह फैसला किया है कि वो औरंगाबाद शहर में इसी तरह के मुद्दे जो है तो उठाएगी, और इन मुद्दों के जरिए से हम सरकार का गिरेबान पकड़ेंगे। हम उसको बताएंगे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप जो है तो इन हमारा कुत्तों के ऊपर काबू पाए। जो पैसा आ रहा है उसको बराबर खर्चा करे, और अरमान जो मासूम है उसके माँ बाप को, उसका जो बाप है वो गादियां सीता है, गरीब आदमी, तो उसको पैसा दे। इतनी अखबारों में आने के बाद, मीडिया में वायरल होने के बाद भी कारपोरेशन के कान पर जू नहीं रहेगी। कारपोरेशन का कोई अधिकारी जाकर उस बच्चे के वालिदैन से मिलके तक नहीं आया। तो आप देखिए कि उनको उठाने के लिए हमको कितनी जोरदार आवाज पैदा करनी, हमको जोरदार आवाज पैदा करने की जरूरत है, और वो आवाज हम सब के मिलने से आए। 30 तारीख को कारपोरेशन के सामने यूथ मूवमेंट की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है।
उसमें यही मांग है कि उसके वालिदैन को मुआवजा दिया जाए, कुत्तों पे काबू पाया जाए, इनको जो है तो डॉग शेल्टर में डाला जाए। हर इलाके के अंदर हफ्ते में 2 बार डॉग वैन आनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार। और डॉग वैन आने के बाद ऐसा ना हो कि यहाँ से उठा लिए रहमानिया कॉलोनी से और किरापुरे में लिया के छोड़ दिए, और किरापुरे से कुत्ते उठा लिए मकसूद कॉलोनी में लिया के छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कि वैक्सीनेशन हो रहा तो आवाम को अधिकार है कि कितने कुत्तों को वैक्सीनेशन हुआ। आवाम को ये अधिकार है कि उसके ऊपर कोई निशानी हो, ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है, कोई निशानी नहीं है कुत्तों, तो ये फिर पकड़ में नहीं आ रहे। करोड़ों रुपए इसके ऊपर जा रहे हैं। सिद्धार्थ गार्डन में ऑफिस है पशु संवर्धन विभाग का, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे, लेकिन ये जो है तो कुत्तों की आबादी कुछ कम नहीं हो। इस्लाम जो है बेरहम नहीं है। हमारे नबी ने जानवरों के ताल्लुक से कैसा सलूक हो, जो चरिंद परिंद है उनके ताल्लुक से कैसा, हत्ता के दरख्तों के ताल्लुक से भी हमारे नबी ने तालीम दी। और ये इजराइलियात की एक आयत मिलती है कि एक गुनहगार औरत को सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम इंसानी जान को बहुत मुकद्दम रखता है। अगर कुत्तों की वजह से इंसान की जान खतरे में पड़ रही है, सिर्फ काटने से नुकसान नहीं होता, आवारा कुत्ता उसको समझ में नहीं आता, आप 2 व्हीलर पे जाते हैं वो अचानक गली में से सामने आ जाता, गाड़ियां गिरती है। आप जाइए अमान हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालिए, आइकॉन हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालिए, आप देखेंगे कि कई लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, कई लोग माजूर हो गए अचानक कुत्ता सामने आने की वजह से। मेरे महल्ले का एक लड़का है, एजाज नाम है उसका, सुबह रोजाना स्कूल के बच्चों को छोड़ता है, कुत्ता ऐसा आया कि रिक्शा पलट गया, वो बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसकी रॉड गई, 1.5-2 महीने तक वो बच्चा घर में बैठा रहा। उसके घर के बच्चों की, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप देखिए कि अगर इंसानी जान खतरे में पड़ रही है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का घेराव करें, सरकार को पकड़े। तो अजीज साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 तारीख को दोपहर में 2 बजे 30 तारीख को दोपहर में 2 बजे कॉर्पोरेशन के सामने आइए और अपना एहतजाज दर्ज करिए। और हमने आप अपना वीडियो बना के डालिए, 30 तारीख का आपका खुद का वीडियो बना के अपनी आईडी से डालिए, और 30 तारीख के सिलसिले में आपका ये योगदान रहेगा, एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कि आप अपनी आईडी से व्हाट्सएप पे अपने ग्रुपों में 30 तारीख के धरने के कॉर्पोरेशन के कान खड़े होने चाहिए कि नहीं साहब, हम अभी तक जिस मुद्दे को बहुत इजी ले रहे थे ये बहुत संगीन मुद्दा है। जालना में परसों एक बच्ची मर गई, मासूम बच्ची। आज वहाँ के जालना के हसास लोगों ने रोड के ऊपर जो है तो हंगामा किया और वहाँ का हाईवे रोक दिया। क्या औरंगाबाद के मुसलमान, औरंगाबाद के लोग क्या इतने बेहिस हैं कि एक मासूम की जान चले गई तो हम उठ के खड़े नहीं होंगे? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उठ के खड़े हो। ये तो मेरी गुफ्तगू का वो पार्ट हो गया जिसमें हम सरकार को घेरना चाहते हैं। दूसरा पार्ट ये हमारे अपने मुताल्लिक है। अजीज साथियों, हमें चाहिए कि हम कॉर्पोरेशन के हर डिपार्टमेंट की मालूमात रखें। हमें जरूरी नहीं कि हमारे महल्ले का कोई सियासी लीडर ही सब रखेगा। हर बच्चा किरापुरा रहमानिया कॉलोनी के हर नौजवान के मोबाइल में वार्ड अधिकारी का नंबर होना चाहिए, वार्ड इंजीनियर का नंबर होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी रहमानिया कॉलोनी कौन से जोन में आती है, मोंडा जोन में आती है, वसंत भवन में आती है, कि सड़कों में आती है। उसको ये मालूम होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि चंबर की लाइन की कंप्लेंट कहाँ करते, वाटर सप्लाई का आदमी कौन जिम्मेदार है अपने एरिया का, एमएससीबी का लाइट चली जाने पर किसको कॉल करना है। हर बच्चे के पास नंबर होना चाहिए अजीज साथियों। और ये जब तक हम अपने हुकूक के लिए खुद से उठ के खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक ये सरकार के जो है तो आवाज जो है तो उनके कान पे जू नहीं रही। हमारे महलों की साफ सफाई देखकर दूसरी कौमों को ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, ये अब्दुल जो कौम है, वो अब्दुल कहाँ जाता है ना हमको रात में 9:30 बजे मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया के जरिए, तो ये अब्दुल की सड़कें बहुत साफ सुथरी है। ये अब्दुल कचरे को गीला और सूखा अलग करके देता है, बहुत सलीके से पन्नी में डाल के देता है। अब्दुल की बीवी कचरा ऊपर से बाहर नहीं फेंक देती सड़क। ये मैसेज जाना चाहिए दूसरी कौमों को। जब हमारे महल्ले इस बात की गवाही देंगे, जब हमारी गुफ्तगू, हमारे आदात और अतवार, हमारी ये होटल है, हर आदमी जो गुटखा खाता है, पान खाता है, तो यहाँ पर हम उसको थूकने के लिए एक छोटा सा पॉट रखेंगे। ये सलीका दिखना चाहिए, ठीक है। उसकी आदत तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन वो वहां पर एक पॉट होगी, नहीं मैं इसमें आकर थूकूं, उसमें थोड़ी रेती जमा करके डाल दीजिए। आपके महल हर इलाके में डस्टबिन होनी चाहिए, आप डस्टबिन लगाइए। अगर ड्रेनेज चौकअप हो गया, आपके घर का नहीं हुआ, फिर भी नमाजियों को जाते वक्त अगर छींटे आ रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मजदूर को बुलाएं और कहे कि साहब ये प्राइवेट चैम्बर है, इसके कितने पैसे होते हैं, ठहरा के चलो मैं पैसे दो इसको और इसका काम कराएंगे।
ये सब काम हमको करना होगा। बहैसियत मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के अंदर उम्मत खैर है, और ये सब काम जब हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा गलबा इस मुल्क के अंदर मुमकिन नहीं। अजीज साथियों, आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब मक्का का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यतीम आया और उसने अपने ऊंट बेचे, तो अबू जहल ने उसके ऊंट खरीद लिए और पैसे नहीं दिए। वो भी हालांकि काफिर था, लेकिन अबू जहल वो सब मक्कार लोग थे, उसने उसके पैसे नहीं दिए। तो वो बच्चा जब परेशान हुआ तो मक्का के वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मजा लेंगे कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नया दीन लेके आए और बहुत बोल रहे मैं इंसाफ दिलाऊंगा, तो उस बच्चे को कहा कि जाओ तुम मोहम्मद के पास, वो इंसाफ दिलाएंगे। ये सिर्फ इसलिए किया शरारत के तौर पर। तो उनको ये लगा कि जब अबू जहल के पास अल्लाह के रसूल जाएंगे तो मजाक उड़ेगा और हमको मजा आएगा। वो जब बच्चा गया तो अल्लाह के रसूल ने कोई बहाना नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी मेरी हुकूमत नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अभी हिजरत होने दे, मदीना में हुकूमत कायम करूंगा फिर इंसाफ दिलाऊंगा, अभी हमारा गलबा नहीं है, अभी दूसरों की, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ पकड़ा और अबू जहल के घर पे ले गए और ले जाकर उसको कहा कि इसका माल इसको दे दो, इसके ऊँटों के पैसे इसको दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रुआब था, वो दबदबा था, वो जो कहने का अंदाज था, अल्लाह ताला की मदद आई। अबू जहल अंदर गया, उसने पैसों की थैली लाकर उसको दी। तो वो जो लोग जो मजा लेने के लिए बैठे थे वो परेशान हो गए और उन्हें कहा कि अबू जहल क्या तू मोहम्मद के दीन पे तो नहीं आ गया? अजीज साथियों, ये होता है मजलूम के लिए खड़े होने के बाद जो इज्जत मिलती है, जो आपका खौफ होता है दूसरी कौमों में, दूसरे गलबे में, मुखालिफिन में जो खौफ पैदा होता है, तो मजलूम के लिए आवाज बनाने पर होता है। परसों दिवाली की रात में एक दलित बच्चे को छुरा घोंप कर मार दिया गया। क्या मुसलमान होने की हैसियत से हमने आवाज उठाई? एक सातारा के अंदर एक मेडिकल की तालिबा का बलात्कार किया, उन्हें हथेली पे लिखी नाम कि ये लोगों ने मेरा बलात्कार किया। क्या हमारी आवाज उठी? जब तक हम दूसरी कौमों के लिए उठेंगे नहीं। हम ये बात सही है कि हमारे अपने मसाइल है, हम रो रहे, बुलडोजर चल रहे, गोश्त बंद हो गया, तो ये सही है, लेकिन ये हुकूमत खुद चाहती है कि मीडिया में सिर्फ तुम्हारा मुद्दा रहे, मीडिया में सिर्फ तुम ही मुद्दे के तौर पर रहो। तो चाहिए कि धार्मिक मुद्दों के ऊपर जज्बाती नहीं होना, धार्मिक मुद्दों पे जज्बाती मत बनिए। जो आपको चाह रहे कि आपको एक ट्राइब है, धार्मिक मुद्दों पे फौरी रिएक्शन देना, फौरी मीडिया को बाइट देना, मीडिया वाला आता आपसे आप बोलते कुछ, उन्हें लिया के कुछ करता, अब इसको वायरल करता, तो देखो मुसलमान कैसा बोला। तो मीडिया हर माइक आया तो बोलना जरूरी नहीं है सामने, जब आपको नहीं समझता तो मीडिया को बाइट नहीं देना। तो अजीज साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो काबिल इस्लाह है। मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग जो है 30 तारीख को कारपोरेशन के सामने जमा होंगे, धरना देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल